से क्या? अमरेली भावनगर राजकोट स्टार्ट करो। जय आरसीएम। खाना बहुत कम खाए। जय आरसीएम। गेहूं से आटे का मतलब क्या है? गेहूं को पीसो और आटा यही होता है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या? गेहूं और आटा बस, एक सेकंड बस और लास्ट, ये हमारा शॉर्टकट है। आरसीएम शॉर्टकट नहीं होके इस प्रोसेस से चलती है। अब ये प्रोसेस क्या है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब डंठल वगैरह जो हो गए, बाली की हश्क हो गई, ये इस प्रकार का जो टूटा हुआ गेहूँ हो गया, और इमेच्योर्ड गेहूँ। इसके बाद में आता है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें कंकर पत्थर मिट्टी, ये इस प्रोसेस से निकल जाती है। परंतु एक जो मटबोल होती है वो गेहूं में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। उसका कारण ये होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर होती है, इसलिए मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसको निकालने के लिए हमें मटबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूं की रबिंग करनी पड़ती है। और गेहूं की रबिंग करने के बाद से इस प्रकार का जो डस्ट निकलती है उसको हम न्यूमेटिक सिस्टम से अलग कर लेते हैं। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ हो गया। परंतु गेहूं के बीच में आपने एक छोटी गहरी लाइन देखी होगी, डीप लाइन होती है गेहूं के बीच में। उस डीप लाइन में जो मटबोल की डस्ट है वो आके अटक जाती है, ये बाहर नहीं निकलती। इसका कारण, इस कारण से इसको गेहूं को हमें वापस एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको हम स्कोलर मशीन बोलते हैं। स्कोलर मशीन में जब गेहूं जाएगा, रोटेट होगा, तो उसमें नीडल्स होते हैं। नीडल्स क्या करेगी, जब भी इसके कांटेक्ट में ये डीप लाइन आएगी, इसको यहाँ से स्क्रैच करके ये इस प्रकार से निकाल देगी। इसमें कलर का डिफरेंस इसी बात का है, ये मटबोल की डस्ट का कलर और ये स्क्रैच किया हुआ। गेहूँ आपका बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका स्टोर कहाँ था? मंडियों में था वगैरह, उसमें किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, बड़े बड़े गोडाउन में, यह वही तो था ना, कोई लोकर में थोड़ी पड़ा था क्या गेहूँ? तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ के ऊपर, ठीक है ना। कोई पक्षी आया, यहाँ से दाना उठाया, इसे भी बीट कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूँ में। कोई पल्लेदार जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूँ में। आपको बातें कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य बता रहा हूँ मैं। बड़ी बड़ी मंडियों में जब ढेर होते हैं, चौकीदार सो जाता है, तो रात को उसी गेहूं के ढेर पे कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं, तो वो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? गेहूं आपका दूषित हो गया है, और इसको साफ करने की मशीन कहीं भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। इस गंदगी को साफ करने की कोई मशीन नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। पानी से हम गेहूँ को वॉश करते हैं और गंदे पानी को ड्रेन करके निकाल देते हैं, और गेहूँ हमारा बिल्कुल साफ सुथरा तैयार। हम इसको 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। 8 घंटे स्टोर करने का मतलब ये होता है, यदि किसी सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। किसी भी सीड में हो, डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी ऐसा बोला क्या सूखे मूंग खा लीजिए, ऐसा बोला क्या? तो क्योंकि जब सीड अपने जर्मिनेशन नहीं करेगा तो वो अपने आप में प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो गेहूँ क्या करेगा, पानी लग गया, अपने आप में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा, तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा, और नाइट्रोजन लेके अपने आप में प्रोटीन बनाएगा। 8 घंटे में जब इसका प्रोटीन का लेवल पूरा हो जाता है, तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन का टॉप है, और ये ग्राइंडिंग की मशीन का बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। इसके बीच में गेहूँ आता है और उस गेहूँ का आटा बनता है। जो बड़ा होल नजर आ रहा है, इसमें एयर आती है, एयर के साथ में गेहूँ आते हैं, और ये डीप लाइनें निकल रही है, यहाँ से आटा और एयर वापस बाहर निकलती है। जब कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर बाहर निकलेगी, तो न तो पत्थर गर्म होगा और न आटा गर्म होगा, यानी आपको बिना किसी न्यूट्रिशन लॉस के आपका आटा तैयार हो गया। आपका पूरा हाइजीनिक तरीके से आटा तैयार हो गया। यहाँ तक कोई आपका कंफ्यूजन है? आपने कोई गलती तो नहीं की? गलती कर दी आपने। गलती क्या की आपने? ये देखो, इस पे जो स्टोन नजर आ रहा है, इस पे छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, खड्डे नजर आ रहे हैं। तो जब स्टोन की आपस में रबिंग हुई, तो स्टोन घिसा कि नहीं घिसा? घिसा, तो इसकी डस्ट कहाँ गई? निकालो, आटे में डाल दिया आपने, निकालो वापस, निकालनी तो पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। ये जो आपको जो स्टोन नजर आ रहा है, एक रेत से बना हुआ है, सेंड से। सेंड कौन सी है? आयरन कंटेंट वाली रेत, सेंड। यानी जिस रेत में आयरन की मात्रा है, उसी रेत को ही सिलेक्ट करके इसको पत्थर को बनाया है। आयरन लोहा वाली रेत, जिसमें लोहे की मात्रा है, उसी सेंड को सेलेक्ट करके इसको बनाया है। तो यदि इसमें लोहा के दो अंश है, तो उस डस्ट में भी 2 अंश होगा। उस 2 अंश को निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैग्नेट। तो यहाँ से जो आटा निकलता है, हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में हवा के प्रेशर से जब आटा जाता है, जब आटा हवा के प्रेशर से जाएगा,
आटे का एक पार्टिकल अलग होके जाएगा और बीच में मिलेगा उसको मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को रोक लेगा और आटे को फ्री करके भेज देगा। तो ये कैसा बनता है ये मैं बताऊँ आपको। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, मैं इसको कपड़े के कवर पे कर रहा हूँ। ये मैंने इसको कपड़े के कवर पे कर दिया। ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। आपको सपोज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहाँ से आटा उड़ता हुआ जा रहा है, एक पार्टिकल अलग होकर जा रहे हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को यहीं पे रोक लेगा और आटे को फ्री करके भेज देगा। तो ये प्रोडक्शन हुआ था तो दोनों साथ में थे, लेकिन मैग्नेट ने इसको नहीं रोका और इसको रोक लिया। तो मैं इसको आटे में घुमा रहा हूँ, देखिए आप, कुछ भी नहीं है। ये मैंने इसी को घुमाने इसमें उसने रोक लिया था मैग्नेट ने। ये इसके पत्थर की डस्ट, इसकी पत्थर की डस्ट। अब मैं मैग्नेट को हटा रहा हूँ, आटे जैसा ही है ये, आप मालूम नहीं कर पाओगे आटा है क्या है। हमें मैग्नेट मैंने हटा दिया, ये देखिए ये पार्टिकल आटे जैसा ही है। वापस आप में ऊपर लोग सर यार। हाँ जी हाँ जी, वो बता दें ये आप में से आते ही लोग ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।